Good morning. Good morning, class. Good morning, everyone. And I hope all of you are fine and happy and healthy and safe at your homes. So be safe, be inside, and keep learning. And today I am going to begin the very first chapter of your supplementary reader book, A Triumph of Surgery. A Triumph of Surgery. First, let's understand the title. Triumph. Triumph means victory. Okay, and surgery means treatment of something. So a triumph of surgery basically means the victory of a treatment, and this treatment was done by James Harriet. James Harriet is the author and the protagonist of this story, and he was basically a veterinary surgeon. Veterinary surgeon is a person that is qualified to treat an animal, to treat any animal. ठीक है, तो disease of animals, he treats animals. So now in this story, James Harriet experiences a treatment, and he just shares the story of a dog, Tricky, and his rich mistress, Mrs. Pumphrey, with us. This is really an amazing story, and this will teach you and your parents also a lesson, because आपने ये बात सुनी होगी कि ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है. इस स्टोरी में कुछ ऐसी ही बात दिखाई है. इस स्टोरी में मिसेस पम्फ्रे को दिखाया है जो कि बहुत रिच है, और वो किसी भी चीज़ को, उनका एक्चुअली उनका बेटा नहीं है, उनका डॉग की स्टोरी है यहाँ पर. ट्रिकी उनका डॉग है जो कि उनका फेवरेट डॉग है, और उसको वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती. थोड़ा सा उसको उदास देखती हैं तो सोचती हैं ये एनर्जी इसके अंदर कम हो रही है. उनको लगता है कि ये कमज़ोर है तो वो और उसको खिलाने पिलाने में लग जाती हैं. किसी चीज़ को उसे मना नहीं करती, एक्सरसाइज उसको करवाती नहीं है. तो in order to uh, we can say, in order to keep our children in a managing state, we have to be strict. कभी कभी हमें एज अ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है. चलिए, लेट्स बिगिन द स्टोरी. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मुझे ट्रिकी के बारे में मैं बहुत चिंतित था. ये आई कौन है यहाँ पर? Mr. Harriet, Dr. Harriet. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने देखा उसको स्ट्रीट पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ. मिस्ट्रेस कौन है? मिसेस पम्फ्रे. और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर शॉक हो गया. कैसा था उसका अपीयरेंस? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. तो वो बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा था. बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्लोटेड सॉसेज हो, और उसके ईच चारों कॉर्नर पे एक एक लेग हो. सॉसेज इज़ अ काइंड ऑफ फूड. अगर आप देखेंगे इसको पिक्चर में, काफ़ी मोटा होता है. यहाँ पे ब्लोटेड मतलब स्वोलन, सूजा हुआ. तो ब्लोटेड सॉसेज की तरह वो खूब मोटा होता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ब्लोटेड सॉसेज के चारों तरफ एक एक लेग लगा दी है. एंड हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. उसकी आंखें जो थी बिल्कुल रेड हो रही थी, और र्यूमी मतलब वाटरी, फिल्ड विद वाटर थी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस. तो उसकी आंखें जो कि वाटरी हो रही थी वो सीधी सीधी घूर रही थी, और उसकी जो टंग थी वो उसकी जॉस से, उसके जबड़े से बाहर लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्रे एकदम आगे बढ़ी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं, एकदम बढ़ती हैं आगे एक्सप्लेन करने के लिए. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ये मिस्टर हैरियट ये बहुत ज़्यादा ही लैक्ड एनर्जी. ऐसा लग रहा था कि इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. तो मुझे लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा, इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा देती जा रही हूँ उसकी मील्स के बीच में, ताकि ये दोबारा से एनर्जी गेन कर सके. ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं क्या देखती हूँ, थोड़ा सा माल्ट मतलब जौ, थोड़ा सा कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, और थोड़ा सा एक बोल भर के हॉर्लिक्स रात में दे देती हूँ उसको सुलाने के लिए. बस, ज़्यादा कुछ नहीं देती. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और क्या आपने इसकी स्वीट थिंग्स में कट डाउन किया जैसे कि मैंने बोला था? ओह, आई डिड फॉर अ बिट. हाँ, मैंने किया थोड़े वक्त के लिए. बट ही सीम टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट. लेकिन ये मुझे बहुत वीक लगने लगा, तो मुझे उसको रोकना पड़ा. He does love ice cream, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. इसको बहुत पसंद है क्रीम, केक्स और चॉकलेट, तो इस वजह से ना मैं रोक नहीं पाई खुद को. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने दोबारा देखा लिटिल डॉग पे. किसने देखा? डॉक्टर हैरियट ने. दैट वॉज द ट्रबल.
यही दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का इकलौता जो फॉल्ट था वो क्या था? लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। कभी ऐसा जाने ही नहीं गया कि उसने फूड को मना कर दिया हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ अ डे और नाइट। वो किसी भी वक्त खाना खाने को तैयार है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी आवर पे खाना खाने के लिए ही इज़ ऑलवेज रेडी। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिसिस पम्फ्रे ने मैंशन भी नहीं की और वो उनको खिलाती आ रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दिलवा रही हैं, करवा रही हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ी बहुत वॉक तो ये करता ही है, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लिम्बेगो, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। एंड बिकॉज हॉजकिन who is the gardener is no longer available because he is with lumbago, तो रिंग थ्रोइंग इस वजह से अभी रिसेंटली नहीं हो पा रही है। आई ट्राइड टू साउंड सीवर। मैंने कोशिश की कि इस बार मैं थोड़ा रूडली बिहेव करके उनसे बोलूँ, थोड़ा गुस्से में बोलूँ। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए इस बात को। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप अभी इसके फूड में कट डाउन नहीं करती और इसको एक्सरसाइज नहीं कराती तो ये बहुत बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर आपको रखना पड़ेगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. Sat off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अब मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगी, ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, और मुझे पता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, फिर वो वहाँ से चली गई अपना सिर नीचे किए हुए, जाने लगी रोड की तरफ को। और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी डेटरमाइंड थी कि इसी वक्त से, अभी से वो नया रिजाइन प्रैक्टिस में लेकर आएंगी, नए रूल्स को जो कि उन्हें डॉक्टर हैरियट ने बताए हैं उन सबको। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं उनका प्रोग्रेस बहुत कंसर्न के साथ देखने लगा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलंग इन हिज ट्वीट कोट। ट्रिकी जा रहा था अपने ट्वीट कोट में। ट्वीट कोट एक कोट होता है जो कि वुलन का कोट होता है, ठंड में पहनने का। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर कोल्ड वेदर एंड a raincoat for wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब उसके पास पूरा ऐसे कोट्स, जैसे कि उसने ट्वीट कोट एक पहन रखा था, उसके पास पूरी वार्डरोब थी इन कोट्स की। वेदर के लिए, कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट थे, रेन कोट के अलग था, वेट डेज के लिए। तो इस चीज़ से पता चलता है कि मिसेस पम्फ्रे बहुत अमीर थी। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी। काहे के लिए? ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। कुछ ही वक्त में, जैसे कि मुझे उम्मीद थी उनकी कॉल की, वो आ गई। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसिस पम्फ्रे पूरी तरह से सैडेंड थी। शी वॉज वेरी सैडेंड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। वो ट्रिकी जिसका ओनली फॉल्ट क्या था? लालच था, ग्रीड था। वो कुछ नहीं खा रहा था, इवन अपनी फेवरेट डिशेस से भी रिफ्यूज़ कर रहा था। बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बल्कि उसको बहुत उल्टियाँ आ रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। पूरा टाइम वो एक रग पर लेटकर बिता दिया करता था, पेंटिंग, और बहुत गहरे गहरे सांस अजीब से वो ले रहा था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। ना तो वो वॉक के लिए जाना चाहता था, ना कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए थे। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे की कॉल आई तभी, कि मुझे करना क्या है वहाँ जाके। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। सिर्फ एक ही तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का, और वो तरीका ये था कि उस घर से उसको कुछ टाइम के लिए निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए लगभग फोर्टनाइट के लिए, ताकि वो ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। फोर्टनाइट इज़ अ पीरियड ऑफ 15 days. द पुअर ओल्ड लेडीज ऑलमोस्ट सोन्ड। जब मैंने ये बात बोली
तो जो लेडी थी, पुअर ओल्ड लेडी बेचारी मिसेस पम्फ्रे, वो तो बिल्कुल जैसे बेहोश होने को तैयार हो गई. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे, सॉरी, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. उनको अंदाज़ा था कि वो तो तरस के मर जाएगा अगर उसने रोज़ नहीं देखा मिसेस पम्फ्रे को. बट आई टूक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. लेकिन मैंने भी एक फर्म लाइन ली कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ यही तरीका था उसको बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. बल्कि मैंने इसको बेस्ट समझा कि उसको बिना देर किए यहाँ से ले जाऊँ. And followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dogs wrapped in a blanket. और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, मिसेस पम्फ्रेज की चीख चिल्लाहट के साथ वो रो रही थी. जाहिर है उनका फेवरेट डॉग उनसे दूर जा रहा है तो रोना तो आएगा. तो मैं उनकी चिल्लाहटों के साथ साथ मैं बाहर निकला, चलने लगा अपनी कार की तरफ को, डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप हुआ हुआ लेकर. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night beds, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowl. तो पूरा स्टाफ जो था वो पूरा हबड़ा दबड़ी में हो गया. सब बहुत एक्साइटेड हो गए और जितनी भी मेड्स थी वो आ रही थी बार बार, कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही थी, कभी क्यों उसके सामान लेने के लिए, कभी उसका नाइट बेड लेकर आती, कभी डे बेड लेकर आती, कभी फेवरेट कुशन्स, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सारी चीज़ें लेकर आती. इससे भी पता चल रहा है कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत अमीर थी, बहुत रिच थी. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नॉट होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. अब मैंने ये रियलाइज़ किया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने ये रियलाइज़ करते हुए कि मेरा जो कार है, बेचारी छोटी सी कार, इतना सारे सामान कहाँ आएगा, मैंने जल्दी से अपनी कार चलानी शुरू कर दी. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं जाने लगा, मिसेस पम्फ्रे विद अ despairing cry threw an armful of the little coats through the window. उन्होंने फेंक दिया विंडो के थ्रू एक आर्मफुल, बाहों में भरे हुए बहुत सारे कोट उन्होंने फेंक दिया विंडोज़ के ज़रिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. जैसे ही मैं ड्राइविंग मोड़ने वाला था अपनी, तो मैंने पहले मिरर में को देखा तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. सब रो रहे थे. आउट ऑन द रोड पर पहुंचकर आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. जब रोड पे मैं पहुंचा तो मैंने उस पैथेटिक बेचारे उस एनिमल को देखा जिसकी स्थिति भी इस वक्त बहुत दयनीय हो रही थी, बहुत उदास था वो, जो कि मेरे पास ही बैठा था. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. मैंने उसके हेड को पैट किया, मतलब सहलाया, और ट्रिकी ने पूरा एफर्ट किया अपनी टेल को हिलाने का, क्योंकि उसके अंदर इस वक्त एनर्जी नहीं है, इसलिए बहुत एफर्ट उसको टेल हिलाने के लिए करना पड़ा. पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा. आई सेड, मैंने बोला, यू हैवंट अ किक इन यू. तुम्हारे पास इस वक्त किक भी नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा तुम कमज़ोर होते जा रहे हो. बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू. लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा क्योर जानता हूँ. ये हमने पढ़ लिया है एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी. 3 क्वेश्चंस थे, रीड एंड फाइंड आउट. अब हमने क्योंकि इस पैसेज को रीड कर लिया है तो नाउ आई थिंक यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए क्यों वरीड थी, क्यों चिंतित थी. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्या करती हैं उसकी हेल्प करने के लिए. इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस चीज़ में वाइज है, क्या अच्छा काम किया उन्होंने. एंड हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, और आई यहाँ पर स्टोरी में किसके लिए यूज़ हुआ है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. तो मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग. ही रिफ्यूज इवन टू हिज फेवरेट डिशेस. वो कुछ नहीं खा रहा था, अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो मना कर रहा था. और इसके अलावा ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. पूरा टाइम वो एक रग पे लेट कर बिता दिया करता था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनी वेयर, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग. एंड he had lots of vomiting, bouts of vomiting. Okay, second question is, why does she help, what does she do to help him. Is she wise in this. So what does she do, क्या करती हैं वो. She starts giving him extras between meal, like some cod liver oil, some malt and a bowl of Horlicks to build him up, right. But she is not wise in this because this was not the perfect cure for him. बल्कि इस चीज़ ने उसको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था. नेक्स्ट है, हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी. पूरी स्टोरी कौन सुना रहा है, कौन आई है यहाँ पर. एट द स्टार्टिंग कौन बोलता है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं बहुत चिंतित था
ट्रिकी के लिए? जी, कौन बोलता है? जेम्स हैरियट। तो आई रिफर्स टू जेम्स हैरियट इन द स्टोरी। आई होप आपको समझ आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, और we will continue this in the next class. Till then, good luck, be safe, be inside.